एमपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का वार्षिक का परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है बच्चों। तो इसको आज हम देख लेते हैं। आज दिनांक 2/12/2022 को ये टाइम टेबल निकल चुका है, बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, ये इसका लेटर है ऑफिशियल जो वेबसाइट पर डला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पेज में आपके काम की सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपका जो टाइम टेबल है, समय है जो पेपर का है, वो सभी समय 9 से 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट पेज पर बच्चों ये दिया है कि 9 से 12 तक आपकी परीक्षाएं होना है। ठीक है, ये वो लेटर में आपको पूरा दिखा दूँ, आप देख सकते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, कंप्लीटली जो बोर्ड ने भेजा है वही है। ठीक है, इसमें आप साइन देख सकते हैं और ये सब चीज़ें। चलिए, तो पहले पेज में आपको सिर्फ मैंने क्या बताया, काम के लिए है 9 से 12 आपका समय सीमा। फिर दूसरे पेज पर हम देखते हैं कि ये हमारा टाइम टेबल रहा क्लास 10th के लिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं इसको। हाई स्कूल यानी 10th होता है बच्चों। ठीक है, तो आपका जो टाइम है बच्चों वो स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, बुधवार के दिन से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेपर आपको हिंदी देना है, शुक्रवार को आपको उर्दू का पेपर है, मंगलवार 7 तारीख को आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है, शनिवार 11 तारीख को मैथ्स है, मंगलवार को संस्कृत है, शुक्रवार को फिर अंग्रेजी 17/3 को है, सोमवार 20/3 को विज्ञान का होना है। इसी के साथ ही 25/3 शनिवार को जो दूसरी भाषाओं के लोग होते हैं, है ना, जिन बच्चे कम ही पढ़ते हैं पर फिर भी होते हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, इनका पेपर होना है। ठीक है, और 27/3 को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के सारे विषयों का पेपर होना है। ठीक है, तो अब इनमें गैप समझ लेते हैं कितना गैप है बच्चों। पहला पेपर हिंदी है, उसके बाद 1 दिन का गैप है, 2 का, और 3 को फिर पेपर है। सामाजिक विज्ञान बट 3 को सभी लोगों का नहीं होगा बच्चों, उर्दू हर कोई नहीं देता है। तो सोशल के लिए देखा जाए तो अच्छा गैप मिल चुका है, 1 से 6 7 के बीच में 6 दिन का गैप है, 5-6 दिन का। मैथ्स में भी 3 दिन का गैप हो चुका है, 8, 9, 10, तो कोई इशू नहीं, बढ़िया है। संस्कृत के लिए भी 12, 13 2 दिन गैप है। अंग्रेजी के लिए भी 15, 16 2 दिन पूरा गैप है। साइंस के लिए भी 2 डेज का गैप मिल चुका है। ठीक है, बाकी नियम वही है बच्चों कि आपको परीक्षा में जल्दी पहुंचना है, समय से पहुंचना है। ठीक है, आपके पेपर जो है बच्चों को 80 मार्क्स के होना है, ये लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र 80 मार्क्स का होगा आपका, सभी विषय के, प्रायोगिक को छोड़कर, यानी साइंस को छोड़कर। यहाँ लिखा है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के नियमित और स्वाध्यायी छात्रों को के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषय के प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा। मतलब सारे पेपर 80-80 नंबर के होंगे। ठीक है, लेकिन जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनके मार्क्स अलग है, वो होंगे 70 और 30 के। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई 10th की। टाइम टेबल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं क्लास 12 के, है ना। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ये लिखा है आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर 2 तारीख को है बच्चों आपका हिंदी का, है ना। फिर 1 दिन बाद ही, मतलब 2-3 का गैप है, 4 तारीख को आपका इंग्लिश का है। ठीक है, दूसरा पेपर 4 तारीख को आपका अंग्रेजी का है। फिर उसी के 2 दिन बाद बच्चों, मतलब 5 की छुट्टी, और 6 तारीख को मेन पेपर्स हैं, जैसे जो फिजिक्स और का पेपर है, मैथ्स और बायो वालों के लिए। जो इकोनॉमिक्स है वो अपने अर्थशास्त्र का पेपर है आर्ट्स वालों के लिए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लेते हैं उनके एनिमल हस्बेंड्री वाला पेपर है। और विज्ञान के तत्व हैं, भारतीय कला का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, और जो वोकेशनल कोर्स वाले होते हैं व्यावसायिक, उनका पहला पेपर प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। शुक्रवार 10 तारीख, यानी इसके 3 दिन के बाद, 7, 8, 9, 3 दिन के गैप के बाद बायोलॉजी का है 10 तारीख को। ठीक है, अच्छा गैप मिला है बच्चों, 3 दिन का, बढ़िया है। और 13 तारीख को बायोटेक्नोलॉजी का है, गायन वादन और तबला पखावज का है, ये जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके लिए है, 8 वाट लेते हैं। फिर 15 तारीख को राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, और जो वोकेशनल वाले हैं उनका सेकेंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर 18 तारीख को बच्चों फिर से एक पेपर है, केमिस्ट्री का है। तो 10 को था जिनका बायोलॉजी, उनको 18 को केमिस्ट्री, मतलब अच्छा गैप मिल चुका है, 7-8 दिन का बढ़िया पढ़ाई करेंगे। केमिस्ट्री है, इतिहास है, बिजनेस स्टडी है ना, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक है, एग्रीकल्चर वालों का ड्राइंग एंड पेंटिंग है, गृह प्रबंध पोषण, ये सब चीज़ें हैं। और तीसरा प्रश्न पत्र है वोकेशनल वालों का। 21 तारीख को हायर मैथ्स, मतलब जो 12th वालों का मैथमेटिक्स है वो रहेगा। ठीक है, इसी के बाद 24 तारीख को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान,
कृषि मानविकी, होम साइंस, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंट मेन पेपर ये है बच्चों, जो ज़्यादातर बच्चों का होगा, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 24 को है। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा गैप है, क्योंकि इससे पहले आपका जो पेपर है अकाउंट्स वालों का, वो 18 तारीख को बिजनेस स्टडी का है। किसका है? बिजनेस स्टडी। उसके बाद 5 दिन का गैप अकाउंट में, तो बढ़िया रहेगा। और आईपी इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस जो अकाउंट वाले, उन्हीं का पेपर है 27 को लास्ट पेपर। 28 को आपका भूगोल है, क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर है, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन है, और शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य है ना, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी एंड हेल्थ, ये वाला है आप लोगों का। ठीक है। और 29 तारीख को उर्दू का है बच्चों। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का पेपर भी है। और जो बच्चे संस्कृत लेते हैं उनका 1/4 यानी 1 अप्रैल को फाइनल पेपर है। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो नोट डाउन कर लेना अपने अपने सब्जेक्ट, है ना। मैं देखो, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन हो गया। मैं पहले मैथ्स और बायो वालों को बता दूं। हिंदी इंग्लिश ये हो गया, फिर आपका फिजिक्स हो गया 6 को, फिर बायो हो गया आपका 10 को, 18 को हो गया केमिस्ट्री, और 21 को हो गया मैथ्स। ये मैथ्स बायो वालों ख़त्म हो गए। फिर अकाउंट्स वालों पे जाओ, तो अकाउंट का हिंदी इंग्लिश तो सेम ही रहेगा, है ना। इसके बाद जिन लोगों ने अर्थशास्त्र लेते हैं उनका अर्थशास्त्र आ जाएगा 6 तारीख को। ठीक है। इसके अलावा बिज़नेस स्टडी तो मैंने बता ही दिया, 18 को है। बिज़नेस स्टडी के बाद ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 24 को है, यानी अकाउंट का पेपर, और 27 को आईपी है। ठीक है। आर्ट्स वालों का भी देख लो, समाजशास्त्र हो गया आर्ट्स वालों का, और ये इतिहास हो गया है बच्चों। ठीक है। ये आपका अर्थशास्त्र हो गया है, और ये आपका राजनीति शास्त्र हो गया है, और हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है। क्लियर है बच्चों? तो ये था। इसके अलावा कुछ रूल्स दिए हैं, है ना। रूल्स के लिए मैं वीडियो कभी और डाल दूंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों, ये टाइम टेबल डिप्लोमा वालों के लिए बच्चों, कि जो लोग डिप्लोमा करते हैं उनका है। प्रथम वर्ष का ये पेपर है, ठीक है, देख लिया। द्वितीय वर्ष का ये पेपर है। ठीक, ठीक है बच्चों। ये और क्लियर है। तो ये चीज़ें ज़्यादा लोगों को काम के लिए नहीं, इसलिए बना नहीं रहा हूँ, तो मेन मैंने आपको बना के दे दिया है। ठीक है। इसको देखते रहें, स्प्रेड करते रहें, जानकारी फैलाते रहें। कुछ और चेंज होगा तो बताएंगे। ठीक है।